रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहे खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। देश में रहे परदेश में रहे, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पाक सबकी कमाइयों में बरकत डाले। सुबह का नाश्ता करने लगे हैं। नान है, चने हैं, दही है, सलाद है। आज जिन बहन भाइयों ने खाना है हमारे साथ बिस्मिल्लाह करें। रात को फिर काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। इधर शादबाग के एरिया में थी गर्मी, बाकी मुझे पता नहीं है। 2 दुकानों से चने लाए हैं, किसके अच्छे हैं किसके नहीं, फिर वहाँ से लाया करेंगे। यहाँ पर नहीं, 2 दुकानें खुली हैं वसमपुरे की साइड से, वहाँ से लेकर आए हैं कासम साहब। आज कासम साहब भी नाश्ता करने लगे हैं, क्योंकि आज से सिर्फ बादी चीज़ें नहीं उन्होंने खानी, और जिन चीज़ों में किरत है वो चीज़ें नहीं खानी, बाकी उन्होंने कहा कि खा ले सब कुछ। तो कासम साहब ने शुक्र किया अल्लाह ताला का, और वो खाना खाने लगे हैं, नाश्ता करने लगे हैं। आज जो मैं ब्राउनीज बनाने लगी ना, वो परफेक्ट ब्राउनीज़ हैं। इसमें ऑयल भी डलेगा, इसमें अंडे भी 2 डलेंगे। पहले मैंने आपको बताई थी ब्राउनीज़ जो बनाई थी ना मैंने, तो वो ज़रा थोड़ी सी ड्राई होती है। ये बिल्कुल सही होती है, जैसे आप बाज़ार से ब्राउनीज़ लेके खाते हैं बिल्कुल वैसी ही होगी। 2 अंडे हैं, 2 कप मैंने मैदा लिया है, उसमें आधे से थोड़ा सा कम मैंने सोडा डाला है। वो मैंने 2 बार छान के यहाँ पे रख लिया। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। 2 अंडे डाले हैं। अब इसमें डलेगा ये ऑयल। बेटी आई हुई है, इसलिए 2-3 चीज़ें इकट्ठी बनानी है। मैं कहा ब्राउनीज बनाने लगे थे, मैं कहा अब जिस तरह की परफेक्ट ब्राउनीज हम बनाते हैं मैं वो आपके साथ शेयर करूं। ये देखें, आधा चम्मच है वनीला एसेंस। ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लोग कहते हैं बड़ी मुश्किल से मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता, बड़ी आसानी से मिल जाता है। आप किसी भी शॉप पे जाके उससे कहें वनीला एसेंस दे दे, जहाँ पे बेकिंग का सामान मिलता है वहाँ से भी मिल जाते हैं, और बड़े स्टोर से भी ये मिल जाते हैं। इसमें पूरा 1 कप मैंने ये चीनी का नाप के रखा था, ये पूरा 1 कप चीनी का। अच्छा, मैंने अपनी जितनी भी चीज़ों की मेजरमेंट की है ना, मैंने इसी कप के साथ की है। मैंने आगे भी आपसे कहा था कि एक ही चीज़ रखनी है, जिससे आपने सारा जो है ना वो आपने चीज़ें नापनी है। अब इन तीनों चीज़ों को हम, तीनों चीज़ों को 4 चीज़ें हैं इसमें। वनीला एसेंस है, चीनी है, अंडा है और घी तेल है। इन चारों चीज़ों को हम ये मैंने इसको मिक्स किया ना, हमने उतनी देर तक इसको मिक्स करते रहना है। इसके अंदर हमने चीनी डाली है साबुत। इसका ये भी फ़ायदा है, हम इसमें साबुत चीनी डाल देंगे, ग्राइंड नहीं करनी पड़ेगी हमें। अब हमने इसको चेक करना है। ये देखें, इसमें चीनी नज़र आ रही है। मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट मुसलसल ग्राइंड करूँगी, जिससे ये चीनी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, इसको करने का होता है, इस वजह से हम इसको छानते हैं कि ये चीज़ इसके अंदर ना हो। ये चीज़ मैं वापस इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा ज़्यादा डाला था। तकरीबन आधा कप मैंने इसके अंदर कोको पाउडर डाला है। आपको मैंने बताया था ये मैं खुला ला के रखती हूँ घर में। ये चीज़ मेरी जो सी तैयार हो गई थी। अब ये मैं इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, चूल्हे के नीचे मैंने हल्की आंच चलाई हुई है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मिक्स किया है, देखिए कितना ज़्यादा हार्ड है। अब इसको नरम करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधे से थोड़ा सा ऊंचा कप था दूध का, उसमें से मैंने आधा दूध इसमें डाला है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें थोड़ा सा और दूध डाल लूँगी,
क्योंकि मुझे ये थिक लग रहा है, ये देखें अभी भी थिक है ये। मैं इसमें दूध और डाल लूँगी। मैंने कभी भी हड़बड़ी में ये काम नहीं किया कि मैं जल्दी जल्दी से ये काम करूं। मैं हमेशा आराम से ये काम करती हूँ, क्योंकि ये काम आराम से करने से ही सही होता है। जल्दी जल्दी में काम करेंगे, मेजरमेंट में गलती हो गई तो केक, ये ब्राउनीज़ हैं चाहे वो केक है, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अब आप समझ रहे होंगे कि इसमें चॉकलेट कहाँ है। चॉकलेट इसमें अब जाना शुरू होगी। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मैंने मेल्ट किया चॉकलेट। मैं इसके स्लाइसेस कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये मैंने काट दिया है, ये चॉकलेट मैंने सारी काट ली है। ये काट के अब मैं इसके अंदर डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देख के डालनी है, क्योंकि ये ब्राउनीज जो सी है ना, वो सिर्फ चॉकलेट ही चॉकलेट होती है। इसको हम इस तरह करके नीचे दबा देंगे। ये देखें चारों तरफ मैंने फैला दी है। ये मेल्ट होके नीचे भी जाएगी और ऊपर भी रहेगी। चले जी, अब हम इसको अंदर रखेंगे बेक होने के लिए। ये चॉकलेट जो सी है ना, अब ये जाएगी फ्रीज़र में। अच्छा, जब आपने चॉकलेट की ये बनाना है ना, चॉकलेट फ्रीज़र में होती है ना, तो 2 घंटे पहले निकाल लें। मैंने इसलिए जल्दी निकाली है क्योंकि आपको पता है गैस का प्रॉब्लम हुआ है। तकरीबन 11:30 बजे हमने शुरू कर दिया था। इसके नीचे मैंने हल्की आंच जलाई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से ये गर्म हो गया। अब मैं इसको इसके अंदर रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये मैंने इसके अंदर रख के इसको बंद कर दिया। आधे घंटे में ये तैयार हो जाएगी। पूरे आधे घंटे के बाद मैं अब टाइम नोट करती हूँ। पूरे आधे घंटे के बाद आके मैंने इसको खोल लेना। खोल के चेक करूँगी बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ठीक है, नहीं तो 5-10 मिनट और देने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे टाइम इंशाल्लाह ताला। आज मैंने वो चिकन भी पकाना है। आज मैंने ये चॉकलेट ये ब्राउनीज बनाई हैं। मैंने सादा केक भी बनाना है, क्योंकि आज से कासिम साहब ने माशाल्लाह खाना शुरू कर देना है। वो कह रहे थे मेरे लिए ज़रूर बनाना। चॉकलेट वो सादा केक भी बनाते हैं साथ, इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करते हैं। ब्राउनीज़ तो वैसे भी बन जाती हैं जैसे मैंने उस पहले बना के दिखाई थी। ये दिखाने का मकसद ये था कि अगर आप ज़्यादा चीज़ें सही तरीके से पूरी मिकदार में डालेंगे ना, तो ब्राउनीज़ परफेक्ट बनती हैं। ये देखें, ये आप देख रहे हैं अंदर चॉकलेट कितनी ज़्यादा है इसके अंदर। आप ये देख लें कि खाना बच्चों ने खाना भी शुरू कर दिया था। मैंने निकाला है, ये देखें, ये बिल्कुल सांचा भी इसमें से ना साफ़ निकला है। अब हमने पकाना है जी खाना, क्योंकि अगर हम खाना पकाने से पहले केक और केक रस बनाएंगे ना, तो वो हमारा हो जाएगा, हमारे लिए हो जाएगा मसला खड़ा, क्योंकि गैस चली जाएगी। अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं, हंडिया पकाने की तरफ आते हैं। पहले हम हंडिया पकाएंगे। हंडिया पका लें। रात को बेटी ने खैर से चले जाना है। बिस्मिल्लाह। मैंने कहा था पुलाव बना लेते हैं, साथ शोरबा कर लेते हैं, तो बेटी ने कहा कि नहीं आप इतना ना करें, आपने केक भी बना लिया है, ब्राउनीज़ भी बना लिया है, केक भी आपने बनाना है, तो अम्मी आप इस तरह करें चिकन ही पका दें। बस सादा चिकन पकाना है। अब मैं जिस तरह 2 तरीके से ब्राउनीज़ बनाती हूँ, मैंने आपसे जब पहले ब्राउनीज़ बनाई थी तो मैंने आपको बता दिया था कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी
कि मैं सही परफेक्ट ब्राउनी जो बनती है वो किस तरीके से बनती है। वो भी सही बन गई थी, ये नहीं था कि वो अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन वो थोड़ी सी ड्राई होती है, उसके अंदर घी भी नहीं था और उसके अंदर बाकी चीज़ें भी जो होती है कम डली थी। इसके अंदर 2 कप के अंदर पूरा मेजरमेंट करके मैंने सारी चीज़ें जो होती हैं सही बिल्कुल डाली हैं। अब मुझे थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने अब तकरीबन बातें कर रहे थे बैठ के, बातों बातों में पता ही नहीं चला, टाइम गुजर गया, तकरीबन 1:30 बजे का टाइम हो गया, 1:15 बजे का टाइम हो गया। अब बस मैंने ये जल्दी जल्दी स्पीड में काम करना है। हंडिया पकेगी, रोटियां बाजार से ही आएंगी। खैर से कासम साहब ने भी अब चिकन खा लेना है। बस अल्लाह ताला खैर करे, जो सी 10 दिन के बाद रिपोर्ट करवानी है, अल्लाह पाक करे वो रिपोर्ट सही आ जाए। जी जल्दी जल्दी करके पकाते हैं। मैंने तो कहा था कुछ और बना लेते हैं, बेटी ने कहा कि नहीं करना कुछ और। अम्मी आपने केक रस बना लिए, केक बना लिए। गैस आ रही होती ना तो फिर मैंने बना लेना था, फिर मेरा कुछ उस चूल्हे पे रख लेना था, कुछ इस चूल्हे पे रख लेना था, लेकिन गैस का सबसे बड़ा मसला है, गैस में चले जाना। अगर दही खट्टा हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा इसका जायका अच्छा होता है, और दही खट्टा है। दरवाजे आज इसलिए ज़्यादा बंद हो रहे हैं क्योंकि बच्चे अंदर खेल रहे हैं, वो अचानक से बाहर आ जाते हैं। बस 2 बज गए हैं, 2:30 बजे गैस चली जानी है, 2:30 बजे पक के तैयार हो जाएगा। कासम साहब रोटियां लेने गए हैं। मैंने बेटी को कहा उसने कचूमर सलाद बना लिया है, कचूमर सलाद रात को खाया जाएगा। रात को मेरा बड़ा बेटा आएगा, वो होगा साथ में, हम दोनों मिलके कचूमर सलाद खाएंगे। टमाटर नहीं थे, टमाटर नहीं डाले, बाकी सब कुछ डाला है। खीरे भी हैं और प्याज भी है, हरी मिर्चें भी हैं। टमाटर नहीं मुझे याद रहे मंगवाने कासम साहब को। आगे वो नाराज़ हो रहे थे, कहते कि आप थोड़ी देर बाद कहती हो ये चीज़ लानी है, थोड़ी देर बाद कहती हो ये चीज़ लानी है, एक बड़ी चीज़ मंगवाओ। 2 के 3 चक्कर लग चुके हैं उनके। अब बस इसको दम पे रखेंगे पका के। मौसम फिर गर्मी वाला होना शुरू हो गया है। इधर जिस जगह पे हम रह रहे हैं शादबाग के एरिया में, इस एरिया में तो है। आज थोड़ी सी हल्की कर लेते हैं, पटक पटक करता है। तैयार हो गया है, बनाया मैंने जो सा है ना, ये तकरीबन कोड़मे टाइप का ही है। मेरा बिल्कुल नहीं दिल कर रहा था, मेरा दिल कर रहा था पुलाव बना के खाने को साथ शोरबा, लेकिन सब ने यही कहा कि हमने चिकन ही खाना है। ये तकरीबन 5 मिनट तक, 2-4 मिनट तक इस तरह पकेगा हल्की आंच पे, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। अब हम बना के खाने लगे हैं पापड़। अनाया को हमने पापड़ बिल्कुल नहीं देने, सिर्फ हमने पापड़ खाने हैं। हम पापड़ खाएंगे, उसके बाद हम रात को फिर रोटी खाएंगे। फिर अब हम अनाया को नहीं देना, पापड़ बना रहे हैं, हम सबका पापड़ खा रहे हैं, इसको रोटी कोई नहीं खाएगा। कासम साहब ने काम जाना है, कहते जाती बार मैं रोटियां दे जाऊँगा, जब दिल करेगा खा लेना। सालन भी पक गया, 2:30 बज गए हैं, गैस चली गई। अब हमने केक बनाना है और साथ केक रस बनाने हैं, वो हम रात को बनाएंगे या कल बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। ब्राउनीज हमने आज बना ली हैं। मुझे आज थकावट सी लग रही है, देखिए अल्लाह पाक खैर करे। चले इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे कल एक नई प्यारी सी वीडियो में, और दुआ में याद रखा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।